ओम येन वद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन स्वां शरणमाचलमाचल मूलां प्रदनं देवं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायति सर्वोपशान्तये श्रीकृष्णस्तु सुखसम्प्रदरस्तु। ओम येन वद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन स्वां शतवदनामि रक्षेणमाचलमाचल। ओम अम्बे अम्बे अम्बालिके नमानियति कष्टं ससत्कर्षकाशुतकाकान्तिर्वासिनीं महाकल्याणं वस्तु आरोग्यं वस्तु समृद्धिरस्तु। हेलो राम राम भैया। हाँ बोलो भैया। खाली बैठते ओम आदित्यारुद्राभिषेदेवा मधुमातकं प्रेप्रियक्षं उधर नहीं जाना, मार्षितये बैठे खाओ आराम से, उधर नहीं। ओम येन वद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो ओम श्री श्री लक्ष्मीपतिन्या बहुरात्रे पार्श्वस्थानी रूपमस्नो व्याप्तम् कन्यखान सर्वलोकमिखान वास्मति सौभाग्यवती जागरूता भव। ओम येन वद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन स्वां प्रतिवदनामि रक्षेणमाचलमाचल। विश्ववेदाः तेनस्तारिक्षो वरिष्ठदेवी स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम आदित्या वसु रुद्राभिषेदेवा मधुमनातिलकं तेजयक्षं तु धर्म कामा सिद्धये कल्याणं अस्तु आरोग्यमस्तु सुखसमृद्धिरस्तु। ओम येन वद्दो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिवदनामि रक्षेणमाचलमाचल। शुभदां वरदनं देवं चतुर्वर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायति सर्वोपशान्तये। पंडित जी एक बार तिलक पाठ लगा एक बार। विष्णु भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कहने लगे, हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या के द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त होता है उसे हम सब लोग सुनना चाहते हैं, वो आप हमसे कहें। तो सूत जी कहते हैं, इसी प्रकार देवऋषि नारद के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा है उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकमोपागतः। एक समय नारद जी परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए इसी मृत्यु लोक में आ गए। ततो दृष्टा जना सर्वे नाना कलेश समन्विता। यहाँ आकर नारद जी देखते हैं कि लोग तरह तरह की कलेशों से कलेशित हो रहे हैं। नाना योनि समुत्पन्ना कलेशंते पाप कर्म भी, और अपने किए हुए कर्मों के द्वारा दुख पा रहे हैं। नारद जी सोचते हैं इनका दुख किस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार करते हुए भगवान के लोक को चले गए, जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण हैं। उनको देख करके नारद जी स्तुति करते हैं। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान कहते हैं, किमर्थम मागतोषि त्वं किम ते मनसि वर्तते कथस्व महाभागा तत्सर्वं कथाम्यते। भगवान कहने लगे, हे महाभाग, किस प्रयोजन से आप यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है वह बताएं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मृत्यु लोक के सब प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न होकर अपने किए हुए कर्मों के द्वारा दुख पा रहे हैं। जिस छोटे उपाय से उनका कष्ट दूर हो वह उपाय मैं जानना चाहता हूँ। भगवान बताने लगे कि हे नारद, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया, और उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया, और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। तो हे ब्राह्मणों,
पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा वह मैंने तुम्हें बता दिया। अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? तो ऋषि लोग कहने लगे कि हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया है वह और सुनना चाहते हैं। सूत जी आगे भोग कर अंश में सत्यपुर यानी बैकुंठ धाम को गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। छोड़ दी। आगे तीसरे अध्याय में सूत जी फिर बताने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक यशस्वी राजा था। कन्या को धक्कारने लगी, डांटने लगी, कहने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? पति घर पे नहीं है, पिता घर पे नहीं है, तू कहाँ घूम रही है? इस प्रकार जब माँ ने उसे डांटा तो कन्या ने बड़ी नम्रता से माता से कहा कि हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर नीलावती व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ की जय। आगे चौथे अध्याय में श्री जी फिर कहने लगे कि साधु मंगलाचार पूर्वक मैं आपकी सन्निधौ यानी शरण में आया हूँ। एवं पुनः पुनर्नुत्वा महाशोका कुलो भवत्। और ऐसा कहकर के बार बार शोक से व्याकुल हो गया और रोने लगा। तो प्रोवाच वचनम दंडी विलपंतम विलोकित, उसको रोते विलखते देख करके और उसके आदर युक्त वचन सुन करके भगवान कहने लगे, मारोदेश हूँ मैं वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा। अरे रो मत, मेरे वचनों को सुन, तू मेरी पूजा से उदासीन हो गया है। वादे तो बहुत करता है पर पूजा वूजा कुछ नहीं करता है। होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र घर को चलिए, विलंब न करिए। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हो विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुखभोग पर अंत में सत्यपुर यानी बैकुंठ धाम में चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आगे पांचवें अध्याय में सूत जी फिर कहने लगे, आवाम्यामि स्थापयामि। बालकन के सामने करते थे, बालक कर देंगे करा। बालका तो है हथियार गर्म करना। क्या करना, इसी पे डालना है ना। और ये तुम्हारे इच्छा है, हमने तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लिया। एक बार स्वाहा होगी तुम 3 बार डालोगे। कभी और आगे कभी बैठे हो, किसी ऐसे आदमी को भेजो भैया जिसको यहाँ हवन करने बैठे। इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा। इदम अग्ने नमः। अब आप लोग सामग्री छोड़ना और ये घी छोड़ देना। ओम त्वन्नो अग्ने वर्णस्य विद्वान देवस्य हेडो व्यासीष्टा ज्येष्ठो वैनतमासोष्णानो विश्वादेशागम से प्रमुग्धस्म स्वाहा। ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवति नेदिष्टो अस्याभिष्टो वक्षुणो वरुणगं राडो विहि मडिसो नयधे स्वाहा। वम सुभद्रम महते छत्रा महते ज्येष्ठा महते जान राजेन्द्र सेन्द्राय इमं मुख्यै पुत्रमस्यै विषय भूमि राजा सोमो अस्माकं ब्रह्मणा नाम राजा चंद्रमसे स्वाहा।
ओम अग्निमूर्धादिवागुपति प्रतिज्ञाय मापागुम रेतागुम संयमति भौमाय नमः स्वाहा। ओम उदबदस्वाग्ने प्रतिजागिष्ठा निष्ठा पूर्ते सर्वं तेषामयं च अस्मिन् हस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वेदेवायजमान सीता स्वाहा। ओम बृहस्पति अर्हादो भाति गतमज्जने पूजयति देवस्वस्तु प्रजा तस्मासु दम्भे चित्रं मा स्वाहा। ओम अन्नाद परसतोरसं ब्रह्मणा पिबतं क्षत्रं पयाः सोमं प्रजापतिरेतेन सत्यमिन्द्रपानुगं शुक्रमन्दस्य पयोमृतं मधु स्वाहा। ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीतये संयोर्भिषमन्दुना स्वाहा। ओम कयान क्षत्रयावुवधूति सदा विदासकाख्यवृता राहवे स्वाहा। ओम चिस्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिवेः स्वाहा। ओम त्रिपादोधौ उदयत पुरुषा पादो सेहा भवत पुनः ततो विश्वंगभ्यग्रामत् शासनानसनेभिः स्वाहा। ओम ततो विराट जाय विराजो अध पुरुषा सजादृश्यत पश्चात् भूमि मधोपुरा स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। जरा चाकू के नाम उठा भी रहा था। बस बाद में कहीं नहीं जा रही डर भी देना बेटा। सामग्री को बचाना नहीं है, सबके हाथ में दे दो। सामग्री भी आ रही है। खड़े हो जाओ, लो बोला लो, खड़े हो। गुणगं स्वाहा। ओम बसो पवित्रमशतधारं बसो पवित्रमसहस्रारं देवत्वा पुनातो बसो पवित्रेण शतधारे खड़े होके शतधारेण शुद्धा कामध्वजः स्वाहा। ये थाली उठाना। आरती चल रही है। जो आरती करो ना इधर की जगह आरती करो। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में गुण से मन का प्रभु दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊँ मैं किसकी प्रभु शरण करूँ मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश सागर तुम पालन करता प्रभु तुम पालन करता। मैं मूरख खल स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर
भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सियावत रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शांति। ध्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ध्यानाय स्वाहा। ओम नाभिहासीदंतरिक्षं दो भगवान के सामने जाके रख दो। ओम नाभिहासीदंतरिक्षं भीषणो देवौ संवर्धता पदभ्यां भूमध्यचासोतान् ददालोकाङ्गकर्पयन् तुदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयित गान्तु भूत्वा प्रसीद परमेश्वराय नैवेद्यं निवेदयामि श्रीगणेशाय नमः। ओम निखाण आयुष्मती सौभाग्यवती पुत्रवती जावदूता भव कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु सुख समृद्धिरस्तु। निखाण आयुष्मती सौभाग्यवती जावदूता भव कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु सुख समृद्धिरस्तु। ओम श्रीशते लक्ष्मीपतन्या वहोरात्रे पार्श्वस्थानी रूपमस्नौ व्यात्तम्माय खंडखाण मुखाण सर्वरूपमिखाण आयुष्मती सौभाग्यवती पुत्रवती जावदूता भव कल्याणमस्तु आरोग्यमस्तु सुख समृद्धिरस्तु। ओम श्रीशते लक्ष्मीपतन्या वहोरात्रे पार्श्वस्थानी रूपमस्नौ व्यात्तम्मा खंडखाण मुखाण तन्हा रात है, खोए खोए दिन है, तन्हा तन्हा रात है। बस कुछ दिनों की बात है, बस कुछ दिनों की बात है। मिलके भी नहीं मिलते, कैसी मुलाकात है। मिलके भी नहीं मिलते, कैसी मुलाकात है।